Hello, good morning, all of you. My name is Sandeep Navaria, and as a professional, I am a urban designer and a planner. जो हमारा टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है वास्तुशास्त्र प्लानिंग। एंड बेसिकली हम इसमें कवर करना चाहेंगे कि किस तरह हम वास्तु को लेकर स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं एंड वास्तु हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले हम रिलेवेंट रेटिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़े रफली टॉपिक्स का गो थ्रू हो जाते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। देयर इज अ 4 पॉइंट्स जिसे हम कवर करेंगे कि एक जो घर में इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस होता है, क्या हमारे घर को डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है। सेकेंड होता है पावर ऑफ द 16 जोन, एंड ये क्या होता है, ये हमारी लाइफ में किस तरह इम्पैक्ट डालता है और हमें इन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 16 जोन है उन्हें हम हमारी प्लानिंग में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स हमारी लाइफ में किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं और जो प्लानिंग होती है बेसिकली महावास्तु के अकॉर्डिंग किस तरह होती है। तो लेट वी स्टार्ट फर्स्ट कि वास्तु शास्त्र होता क्या है। बेसिकली वास्तुशास्त्र का एक्चुअल मीन होता है कि वास्तु मीन्स होता है कि द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस और टू क्रिएट अ प्लेस दैट इंक्रीज द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब ये है कि वास्तुशास्त्र होता है कि एक इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, शास्त्र मीन्स होता है स्टडी। तो बेसिकली वास्तुशास्त्र मीन्स होता है कि एक ऐसी प्लेस को क्रिएट करना जो कि एक्चुअल ह्यूमन पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। जैसे हम बात करते हैं कि इन पास्ट टाइम जो वास्तु होता था बेसिकली 2 कैटेगरीज में सेग्रीगेट होता था। वास्तु राजा महाराजा के लिए अलग होता था और सेकेंडरी जो होती थी प्रजा होती थी जिसपे वो रूल करते थे, उसका वास्तु अलग होता था। वास्तु एट द मोमेंट एक लिमिटेड पर्सन पे जिसे हम कह सकते हैं सीमित था। एंड बेसिकली 2 तरह के वास्तु होते थे कि जो रूल कर रहे हैं। जैसे राजा महाराजा की बात करें तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू 16 जोन्स उनके जो भी महल होते थे या जो भी उनकी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसी तरह होती थी। और एक प्रजा के लिए वास्तु होता था जो कि हम बेसिकली जो वास्तु प्रजा के लिए होता था उसमें सपोज एग्जांपल जो कि बेड की पोजीशन होती थी साउथ वेस्ट होती थी। रीजन इज दैट कि वो जो प्रजा होती थी, जो वर्क फोर्स होती थी, उसकी पावर्स को एक्सेल करने के लिए होता था कि वो एक्चुअल इफिशिएंसी से काम कर पाए। सेम जो किचन प्लेसेस होते थे वो फायर प्लेसेस में साउथ ईस्ट में होते थे कि रीजन इज दैट कि वो अपनी एक्चुअली क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर पाए। तो देयर इज अ मल्टीपल थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग अ रेसिडेंशियल हाउस। तो हम ऑल द थिंग्स कवर करेंगे जो बेसिकली हमारे जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमें किस तरह वास्तु के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जिस तरह वो हमारी लाइफ में जो डेली चैलेंजेस आते हैं उसको हम असाइड कर पाए। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि जो घर की इन्फ्लुएंस होती है हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट जाती है और अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फेसेस या पर्टिकुलर डायरेक्शंस हमारे घर की डायरेक्शंस कौन से फेसिंग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारा पॉइंट सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग में देयर इज अ 8 जोन होते हैं। जो 4 जोन होते हैं वो 8 कैटेगरी में सब डिवाइडेड होते हैं। जिसे एज यू सीन इन माय स्क्रीन देयर इज अ ईस्ट फेसिंग एंड देयर इज अ अराउंड 8 जोन ऑफ द डोर। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 एंड E8। सो बेसिकली जो डिफरेंट एंट्रीज है उनके बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं। एंड जैसे हम बात करते हैं इसमें E1 E2 E3 एंड E4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। E1 जो होता है द थर्ड प्लेस ऑफ हाउस होता है जो कि लॉर्ड जैन का स्थान होता है। और यहाँ पे कभी हम इस एंट्री में कभी हम डोर रखते हैं तो जो हमारी लाइफ में जो होती है रुका हुआ धन या मनी होती है कहीं ना कहीं उसकी कमी नहीं होती है। तो there's as you seen there is a multiple phases E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8।
हम अभी इसमें डिटेल में डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, हमें उसी पॉइंट्स को कवर अप करना है जिसमें हमें हमारी प्लानिंग को करने में हेल्पफुल हो। तो सपोज हमारे घर का ईस्ट फेसिंग है, तो हमें जनरली प्रीफर करना चाहिए कि जो हमारे घर की डोर्स की एंट्री हो बेसिकली ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। हमें हमेशा अवॉइड करनी है कि जो घर की एंट्रीज होती है वो हमारी साउथ ईस्ट रीजन में हमारे घर का प्लॉट एंट्रीज हम कवर करें। रीजन इज दैट कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है उसमें जो फोर्थ हमें बेसिकली ट्राई करना चाहिए कि हम फोर्थ पांडा या फिफ्थ पांडा में हम घर रखें, जिसे हम बोल सकते हैं कि E2 या E3 होता है, जो कि बहुत पॉजिटिव स्थान होते हैं। ये स्थान जो होते हैं लॉर्ड इंद्रा और लॉर्ड सूर्या का होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी राशि पे भी एक इम्पैक्ट डालता है। देन जो नेक्स्ट फेज होता है, जो नेक्स्ट हमारे जो एंट्रीज की हम बात कर सकते हैं, जो नेक्स्ट डायरेक्शन होता है हम उससे बात करते हैं साउथ। बेसिकली हमें जो हमारी साउथ फेसिंग प्लॉट है ट्राई टू हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। एंड अवॉइड करने के अपार्ट वी हैव टू ट्राई कि हम जितना भी सपोज हमारा साउथ फेसिंग हॉल है या जो साउथ फेसिंग प्लॉट है उसके घर की एंट्री इस तरह देना चाहिए कि हमारा जो घर में जो निगेटिव इफेक्ट्स आते हैं उसे हम अवॉइड करें। सपोज हमारे घर का फेसिंग साउथ है, तो हमें बेसिकली ट्राई करना चाहिए कि वो साउथ ईस्ट रीजन में ज्यादा कवर हो। रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो S1 आप देख रहे हैं, जो सीन S1 यहाँ पे डोर रखने से हमें कॉज ऑफ फियर या डिप्रेशन हो सकता है। या S2 की बात करता हूँ हम ये देते तो S2 और S3 जो होता है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमारे घर में लाता है, क्योंकि S2 जो होता है S3 होता है वो यम का स्थान होता है। और यहाँ कभी हम दोस्त के प्रोवाइड करते हैं तो मॉनेटरी गेन कहीं ना कहीं वहाँ अचीव होता है। तो बेसिकली जब हमारा घर का प्लॉट साउथ फेसिंग है तो वी हैव टू ट्राई कि हम जो एंट्री हो वो साउथ ईस्ट रीजन में हो, तो हमारे लिए वो बेनिफिट हो सकता है। जो सीन देर इज S2 एंड S3 which is comes under a साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो नेक्स्ट फेसिंग हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है वेस्ट फेसिंग। वेस्ट फेसिंग बेसिकली जनरली एज कंपेयर टू साउथ फेसिंग बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड पॉजिटिविटी इन लाइफ। जैसे कि हम देख सकते हैं वेस्ट जो डायरेक्शन है 8 डॉर्स में डिवाइडेड है एंड देयर इज अ मल्टीपल बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे हम बात करते हैं जो W1 की बात करते हैं, W1 होता है 9th प्लेस होता है, और लॉर्ड सुग्रीव का ये स्थान होता है। और कहीं ना कहीं ये जो इस डायरेक्शन में कभी हम डोर प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट W2, तो ये जो W2 होता है वो 12th स्थान होता है। और अभी हम इस घर में इस दौर में हम एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मॉनेटरी गेन है और हमारी जो हेल्थ लाइफ होती है वो ओनर की इंप्रूव होती है। जैसे हम बात करते हैं हमें हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है उसमें घर की एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। रीजन इज दैट कि ये राहु का स्थान होता है एंड इस प्लेटू को थोड़ा हमें हायर साइड रखना पड़ता है। तो जब भी हमारा घर का प्लॉट साउथ वेस्टिंग है तो वी हैव टू ट्राई कि हम जो है साउथ वेस्ट की एंट्री को अवॉइड करें। द लास्ट वन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ डायरेक्शन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कि वास्तु कौन से डायरेक्शन में फिर वो फुलफिल हो सकता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कभी बात करूं डिफरेंट प्लॉट के डायरेक्शन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे प्लॉट का डायरेक्शन क्या है। जो वास्तु के परसेंटेज हैं प्लॉट के डायरेक्शन टू डायरेक्शन से वेरी करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ, नॉर्थ जो प्लॉट का फेसिंग है उसमें अप्रोक्स 99% हम वास्तु को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज रीजन इज दैट कि जो हम फंक्शनलिटी की बात करते हैं या जो सर्कुलेशंस की बात करते हैं वो बहुत बेटर वे में कंफर्टेबली अचीव हो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है जिसे हम बोल सकते हैं वाटर का स्थान होता है, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ होता है या नॉर्थ ईस्ट होता है लॉर्ड शिवा का स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में फ्लूडिटी लाता है, ठहराव लाता है हमारी लाइफ में। तो कभी हमारा प्लॉट नॉर्थ है तो आ, हम जितने भी 8 डायरेक्शन से इसमें कहीं भी हम घर की एंट्री प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए मॉनेटरी गेन होगा, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी एंड कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी मनी गेन होगी।
सो बेसिकली कभी आप किसी प्लॉट को परचेज करना चाह रहे हैं तो जस्ट ट्राई कि जो प्लॉट होता है वो नॉर्थ फेसिंग, हम नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग प्रेफर करेंगे, तो उसमें जो स्पेस मैनेजमेंट है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस है एज पर द वास्तु अचीव हो।